तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज, जिसमें आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दरअसल में ये कैसा हिंदुस्तान है जो हरियाणा के मेवात में नजर आता है। ये कैसा हिंदुस्तान है जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के तौर पर तब्दील होता जा रहा है, और ऐसा रातों रात नहीं हो रहा है, साल दर साल, दशक दर दशक हो रहा है। तो क्या ये किसी साजिश के तहत हो रहा है? और अगर किसी साजिश के तहत हो रहा है तो इस साजिश को खत्म करने के लिए कदम क्या कुछ उठाए गए हैं? जमातियों की करतूत की फेहरिस्त काफी लंबी है। मेवात को हिंदू विहीन करने की तैयारी दशकों पहले शुरू हो गई है, तभी पलायन को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। जमातियों ने पहले हिंदू गांव में मुसलमानों की तादाद बढ़ाई, उसके बाद धीरे धीरे साजिशन हिंदू परिवारों में संख्या बल दिखाकर डर पैदा किया, जिससे हिंदू परिवार जगह छोड़कर चले गए। और हुआ भी ठीक वैसे ही। आजादी के वक्त जहां इस इलाके में हिंदुओं की तादाद 35% से भी ज्यादा थी, जी हां 35% से ज्यादा, आज उसी इलाके में केवल 10 से 15% हिंदू बचे हैं। पूरे देश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन मेवात में 35% से घटकर 15% हिंदू हो जा रहे हैं। सैकड़ों गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पूरे के पूरे गांव में 1 या 2 घर ही हिंदुओं के बचे हैं। हिंदू अपने आप को, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या तो मेवात को छोड़ने को मजबूर है या फिर धर्म बदलने को मजबूर है। और इलाके की इसी तस्वीर की वजह से आज मेवात मिनी पाकिस्तान की तरह लगने लगा है। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा गुनाह, जमातियों की सबसे बड़ी साजिश बेपर्दा। जमातियों ने बनाया हिंदुस्तान में पाकिस्तान। देश में कोरोना फैलाने वाले जमाती आखिर कोरोना फैलाने से पहले देश में क्या कर रहे थे, यह हकीकत न्यूज नेशन मेवात से ढूंढ कर लाया है। क्योंकि मेवात की फिजा में जमातियों के असली चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। जमाती मेवात के हिंदुओं के लिए किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है, क्योंकि यहां बचे कुचे हिंदुओं की आंखों में जमातियों का आतंक साफ नजर आता है। जोखिम उठाकर सच की तलाश में निकली न्यूज नेशन की टीम की मुलाकात मेवात के पुन्हाना के रहने वाले प्रकाश से हुई। प्रकाश, जिसने जमातियों के खौफ से अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए मेवात ही छोड़ दिया। जी हां, मेवात से जिस पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो जानकर आप दहल उठेंगे। वैसे तो मेवात के सैकड़ों गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। हिंदू पलायन कर दूसरी जगह जाकर बस चुके हैं। जिस टुंडलाका गांव का मैंने मुआयना किया, उस गांव के एक विस्थापित हिंदू के घर में अभी मैं मौजूद हूं। वो लोग अपने गांव को छोड़कर पुन्हाना आ गए हैं और वहां रहते हैं। उन लोगों से ही बात करते हैं। पर आप अपना शुभ नाम बताएं। प्रकाश नाम। प्रकाश जी, आप लोगों ने अपने गांव को क्यों छोड़ा? हमने इसलिए छोड़ा कि वहाँ डर और खौफ ज़्यादा था मुसलमानों का, इसलिए हम वो गांव छोड़कर पुन्हाना आ गए। हमारा पूरा परिवार पुन्हाना आ गया। क्या उन लोगों का आतंक बहुत ज़्यादा था? किस तरह का आतंक ज़्यादा था? क्या धर्म बदलने का दबाव बनता था? ज़मीनों पे कब्जे हो जाते थे? क्या क्या होते थे वहाँ? ज़्यादातर क्या था, ज़मीनों पे कब्जे होना स्वाभाविक था। वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग थे, हम कम थे, इसलिए 15-20 सारे हिंदू मिला के परिवार थे। वो धीरे धीरे पलायन करके आज पुन्हाना में बस। प्रकाश की बातों की सच्चाई जानने हमारी टीम मेवात के पुन्हाना पहुंची, तो यहां हिंदुओं पर जारी जुल्म का सच हर तरफ बिखरा हुआ था। 1-2 घर नहीं, दर्जनों ऐसे घर हैं डुडौली में जो लोग छोड़कर जा चुके हैं। इस घर को देखिए, इसका रंग रोगन भी अभी नहीं उतरा है। दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। इसके लोग जा चुके हैं, शहरों में जाकर बस गए हैं, अब गांव में आते भी नहीं। यहाँ के लोगों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक 5 से 6 वर्ष पहले ये लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा खौफ में थे, लगातार इन्हें मुसलमानों की तरफ से धमकियाँ मिल रही थी। ठीक इसके बगल में नीचे, चूँकि ये पहाड़ी नुमा ये जगह है, एक घर है। यहाँ के लोग 15 साल पहले छोड़कर जा चुके हैं। जो घर पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी हम दीवार पे खड़े हैं। ये घर, ये 15 साल पहले ये लोग जा चुके हैं। टूटी चारपाई, टूटे खाट, सब कुछ पड़े हुए हैं। ठीक इसके सामने एक घर है जिसका दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, झाड़ी ये साफ नहीं दिखाई दे रहा।
वो लोग भी 10-15 साल पहले इसको छोड़कर जा चुके हैं। और यही हाल मेवात के सैकड़ों गांवों की है। लगातार पलायन हो रहा है, लोग गांव से छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं कि कम से कम ज़मीन छूट जाए, अपनी जन्म धरती छूट जाए, लेकिन जान बच जाए। मेवात में घूमती हमारी टीम को पता चला कि यहाँ रहने वाले हिंदुओं को भगाने के लिए बाकायदा एक साजिश रची गई थी। उन्हें डराया गया, भय का माहौल बनाया गया। खौफ की इस बस्ती में सच बोलने की हिम्मत सिर्फ एक बुजुर्ग कर पाया, जिसने न्यूज नेशन के कैमरे पर हकीकत खोलकर बता दी। हमारी हालत खराब है साहब। हम मेवन के बीच में आए, हमारे कम से कम 125 घर भाग गए। क्यों भाग गए? और इनके डर के मारे भागे जी। छाम नहीं गिरती तो ऐसे डरते रहे। एक बार तैयारी हुई, झट मेवन भगवा दी। क्यों MLA ये में भी हम कहा कर सके इनका आगे। परेशानी है साहब, हम तो झिक के बहुत डर के रहना पड़ता है। हाँ जी, रात दिन को न चैंचे हो जाए कि मोटरसाइकिल भाग रही गाँव में। गांव के गांव जमात की साजिशों के साए में वीरान हो गए, लेकिन इन मकानों के नंबर आज भी गवाही देते हैं कि ये खाली मकान कभी हिंदू परिवारों की मिल्कियत हुआ करते थे। हरियाणा मेवात के सैकड़ों गांवों से पलायन जारी है। लोग अपने गांव को, अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर शहर की ओर भागने लगे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, मुसलमानों का आतंक। मेवात का डुडौली एक लौता ऐसा गांव है जहां हिंदुओं की संख्या अन्य गांवों से ज़्यादा है। पहले आबादी आधी आधी थी, यानी आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू समाज के लोग थे। लेकिन पलायन होने की वजह से अब हिंदुओं की संख्या यहाँ कम हो गई है और कई सारे ऐसे घर हैं जो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लोग अपने घर को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए और शहर में जाकर बस गए। ऐसा ही एक घर वो है जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ से अब जंगल झाड़ उगाए हैं। इस घर का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। इसकी दीवार, इसके चौखट इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ लोग रहा करते थे। घर का नंबर अभी तक टका हुआ है, ऊपर तो पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन 168 168 वार्ड नंबर 2 है शायद। अंदर सब कुछ ढह चुका है, खंडहर में तब्दील है। स्थानीय लोग इसका उपयोग उपला बनाने में करते हैं। ऐसा ही ये घर ठीक इसके बगल में है जो खंडहर में तब्दील तो नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के नौजवान लड़के इसकी साफ सफाई करते हैं और यहाँ उपयोग में इसे रखे हैं, बैठते हैं। तो ये घर अभी खंडहर में तब्दील होने से बच गया है। इतना आतंक है, खौफ है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जमीन छोड़कर नई दुनिया बसाने का सपना यहाँ के लोगों ने कभी देखा नहीं, बल्कि उनको जबरन यहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। न्यूज नेशन ने इस इलाके के दर्जनों गांवों में सैकड़ों लोगों से बात की और इस पड़ताल में एक से बढ़कर एक दिल दहला देने वाली घटनाएं हमारे सामने आई। मेवात में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में हम जो खबरें दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसे यहाँ उनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति सबको जड़ से मिटा देने के लिए बड़ी साजिश चल रही है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से देश के हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है हरियाणा के मेवात इलाके में, और जो बहुसंख्यक हैं वो वहां पर बनते जा रहे हैं अल्पसंख्यक। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया। अनुराग, वाकई शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि ये कैसा हिंदुस्तान है। वाकई आप ट्वीट करें, ये कैसा हिंदुस्तान है। आज मैं शर्मसार हूं। वो लोग जो सेक्युलरिज्म की कस्में खाते हैं, वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब की
गिनतियां करते नहीं थकते कि ये देश वैसा है जहां पर गंगा जमनी तहजीब है। वो लोग जो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में रह गए, ये मुल्क हमारा है, वैसे लोग क्या मेवात जाएंगे और हिंदुओं को वापस बसाएंगे? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मेरे साथ संगीत रागी जी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ अतीकुल रहमान साहब हैं, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मुजीबुर रहमान है, तबलीग की जमात में। बता दूं मेवात में क्यों हो रहा है। मेवात में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेवात में तबलीग की जमात की दबंगई चलती है। 1922 में मेवात के इसी इलाके से तबलीग की जमात ने जन्म लिया। शायद मुजब्बिर रहमान को यह फैक्ट पता नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने लिखने से मुजब्बिर रहमान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरे साथ पवन कुमार जी हैं, जो कि चेयरमैन है मेवात इंक्वायरी कमेटी के, और इन्होंने महसूस किया है वहां पर जाकर कि वाल्मीकि समाज के लोगों को वहां पर सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो साफ सफाई कर सके, मैला ढो सके। मेरे साथ विकास चंद्रा है, विकास ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है। विकास, सबसे पहले एक संक्षेप जवाब आपसे चाहूंगा, कितने प्रतिशत हिंदुओं का पलायन हुआ है मेवात इलाके से और कहां कहां पर जाकर बसे हैं लोग? फिर मैं पवन कुमार जी के पास जाऊंगा। देखिए, मेवात एक बहुत बड़ा इलाका है। अगर नूह जिले की अगर बात की जाए तो 103 गांव जो मेरी पड़ताल में सामने आया, जो बिल्कुल हिंदू विहीन हो चुका है। पहले वहां बड़ी हिंदू आबादी हुआ करती थी, और लगभग 83 ऐसे गांव हैं जहां 2 से 5 अगर हिंदू बचे हैं, वो भी दलित या वाल्मीकि समाज के हैं, जिन्हें जो भागना चाहते हैं तो इन्हें भागने भी नहीं दिया जाता है, इस वजह से कि उन्हें रखो, वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गंदगी साफ कराओ। शर्म तो तब आती है कि जब रख लिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति बीमार हो, कि कोई भी परिस्थिति हो, सफाई करने उसे जाना ही पड़ता है। अगर जिस दिन किसी कारण से वो नहीं गया, उसके घर की कोई औरत या लड़की चली गई, तो वो वापस लौट कर फिर अपने घर नहीं आती है। ऐसा हादसा ठीक पुनहाना में हुआ है कि एक दलित लड़की सफाई करने के लिए अपने घर से बाहर जाती है, आज साल गुजर गए, वह वापस नहीं आई। उसे जबरन मुसलमान बना करके धर्म बदल दिया गया और उसे वहां से गायब कर दिया गया। आज उसकी अपाहिज माँ अकेले बैठी है, न्याय की राह देख रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ जो पुलिस है दीपक जी, वो पुलिस ऐसा लगता नहीं कि इस देश की कोई पुलिस है, क्योंकि वहाँ के जो दबंग नेता, जो खासतौर पर मैं मुसलमान है, चाहे सारे MLA वो हैं, सारे प्रधान वो हैं, और उनमें संगठन ऐसा है कि एक बात हो जाए तो बिना बुलाए कम से कम 1000 लोग जुटते हैं। तो वहाँ पुलिस की ऐसी लाचारगी तो मैंने देखी ही नहीं, सोच भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान जैसे देश में पुलिस इतनी लाचार, प्रशासन इस तरह से, सरकार नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं, हत्या हो जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के वहाँ 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। 85 गांव में 5 से 2 घर लोग बचे हैं जिनकी जिंदगी नारकीय है। जबरन धर्म परिवर्तन, लालच से धर्म परिवर्तन। वो शादी विवाह नहीं कर सकते, उत्सव को उत्साह से नहीं मना सकते, वो डीजे नहीं बजा सकते, बैंड बजा तो दूर की बात है, कोई तिलक लगाकर बाहर नहीं जा सकता। गांव में कोई मंदिर नहीं, शमशान भूमि को तालाब में बदल दिया गया या खेत की भूमि में बदल दिया गया। कुल मिलाकर के कश्मीर कैराना से ज्यादा खराब हालात मैंने वहां पर देखे हैं। और वो मिनी पाकिस्तान मेरे हिसाब से लगता है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा बदतर स्थिति दलितों की वहां पर हो गई है। शर्म आती है ये सुनकर, मुझे वाकई शर्म आती है कि हिंदुस्तान की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर एक इलाके के ये हालात है। सीधे चलता हूं आदरणीय पवन कुमार जी के पास, जो कि जज रह चुके हैं और एक सामाजिक कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर वो वहां पर पहुंचे थे कि वाल्मीकि समाज की वहां पर क्या दशा है। सर, मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं कि क्या देखा आपने अपनी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग की? क्या विकास जो कह रहे हैं उसमें आपको कितने प्रतिशत सच्चाई नजर आती है? जी चौरसिया जी, दीपक जी, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हमें एक अपनी वाल्मीकि महासभा है, श्री वाल्मीकि महासभा ने हमारे संज्ञान में लाया। कई बार हमारी चर्चा भी हुई कि दलित पे वहां पे बहुत ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो आप कोई ऐसी कोई एक जांच कमेटी बनाने की सिफारिश की गई उनके द्वारा कि कोई जांच कमेटी जो निष्पक्ष रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटीज को, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जाए, चेयरमैन SC कमीशन भारत सरकार को भेजी जाए और गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजी जाए। तो वहां हमने पाया कि वहां जितना अत्याचार दलित में हो रहा है, ऐसा लगता है उन लोगों को तो 73 ईयर्स आजादी के हो गए, आजादी का तो उनको पता ही नहीं है कि आजादी का टेस्ट क्या होता है। इसको आजादी कहेंगे आप? वहां 2011 में दलित पॉपुलेशन 75,000 बताई जाती है आंकड़ों में,
गणना के आंकड़ों में, जबकि 2001 में वहां दलित पॉपुलेशन 78,000 थी। 11-10 सालों में पॉपुलेशन घट रहा है। इससे इंडिकेटर कि दलित वहां से पलायन कर रहा है, न केवल दलित बल्कि हिंदू भी पलायन कर रहा है। ये बात अभी जो मेरे से पहले वक्ता हमारे भाई साहब ने बताई है कि भाई वहां जो है हिंदू 103 गांव में कोई हिंदू नहीं है। 84 गांव ऐसे हैं जहां पे 4 या 5 परिवार बचे हुए हैं और 20% के लगभग आबादी केवल हिंदू की है। 80% आबादी जो है हमारा मेरे मुस्लिम समाज है वहां। अब हम दलित के बारे में अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बता सकता हूं। मुझे संक्षेप में बताइए क्या कारण है कि पलायन हुआ जज साहब, क्योंकि टीवी है, हम बहुत लंबी बात कर नहीं सकते। मैं आपसे टू द पॉइंट जानना चाहता हूं कि इस पलायन के कारण क्या थे। क्या उनको डराया गया, क्या उनको धमकाया गया, क्या जानबूझकर वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई मुसलमानों के द्वारा? जी 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 देखिए, किसी की बहन बेटी की अगर इज्जत, किसी का जीवन सुरक्षित ना हो तो वो क्या वहां रह पाएगा? हम अपने आप से पूछें। हमारे सामने एक घटना है फिरोजपुर नमक की। वहां पे एक महिला को नौकरी का झांसा देकर अपहरण किया जाता है और 9 से 10 युवक उससे लगातार 2-3 दिन उससे बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद वो महिला पुलिस में एक अपनी FIR दर्ज कराती है, कंप्लेंट देती है। FIR 173 में दर्ज होता है और उसके बाद FIR पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उस महिला को मारने की कोशिश की जाती है, उसका गला काट दिया जाता है। समहाउ वो लेडी बच जाती है, लेकिन उसके बावजूद उस लेडीज को मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि उसने फांसी लगाई है। 302 का पर्चा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह एक लड़की मेवली गांव की दलित लड़की का अपहरण किया जाता है और वो आज लापता है। निजाम सन ऑफिसर एक लड़का और उसको एक लड़का है और उसके साथ 8-10 लोग महिला का एक लड़की का अपहरण करते हैं और जबरदस्ती उसे शादी करा देते हैं। जब FIR दर्ज होती है, कराई जाती है, तो उससे फोर्सफुली बयान दिलाया जाता है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने ये भी पाया कि स्कूल जाती दलित लड़कियों को रास्ते में रोक लिया जाता है और उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, गलत सलत इशारे किए जाते हैं, अश्लील इशारे। मैं बात वो कह रहा हूँ जो मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मेरे पास साक्ष्य हैं। मैं ऐसे मौखिक बातों मौखिक आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल जज साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं, सम्मान के साथ बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि एक जज बिना किसी गलती के अपनी फैक्ट फाइंडिंग करेगा, अपनी जांच करेगा। आप कंप्लीट करिए अपनी बात। जी जी जी। और सिगोली गांव में एक घटना होती है कि वहां एक वाल्मीकि लड़की का विवाह हो रहा था। विवाह में लड़की को 10-15 लोग आते हैं, मुस्लिम लड़के, और पहले तो उस दूल्हे को पिटाई करते हैं, फिर उस लड़की को जबरदस्ती कार में ले जा डालकर अपहरण करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से कुछ युवक उसको बचा लेते हैं। लड़की को बिना फेरे पढ़े, बिना कोई रीति रिवाज किए, डर के मारे गाड़ी में बिठाकर भेज दिया जाता है। एक और घटना सामने आई कि जुनैद सन ऑफ घसेड़ा वहां पे 2 लड़कों की मां का अपहरण कर लेता है और उसको अनमैरिड बताकर उसका धर्मांतरण करके उससे शादी कर लेता है और उसके बाद उन 2 बच्चियों की मां को, उन 2 बच्चियों को भी व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेज भेजता है और उनको भी कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना धर्म परिवर्तन करो और हमारे साथ रहो। ठीक है जज साहब, घटनाएं जी जज साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मेरे पास तबलीगी जमात के एक प्रवक्ता मौजूद है और 2 हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। एक इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कब ये मेवात जाएंगे और गंगी जमनी तहजीब को वापस वहां पर स्टेब्लिश करेंगे। लेकिन मुजीबिर रहमान, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। मुझे तो लगा था कि मौलाना साद, जिनका जन्म, जिनकी तबलीगी जमात का जन्म मेवात से हुआ, ये खाली कोरोना फैलाने वाले हैं, लेकिन जमात के लोग तो बलात्कारी और हत्यारे भी निकले। शर्म नहीं आती आपको इस जमात से जुड़े हुए? मैं दीपक जी आपको ये बता दूं, आप मुझे कुछ मत बताइए, ये बताइए कि शर्म आ रही है कि नहीं आपको? नहीं, जज साहब बोल रहे हैं, कोई और गहरा नहीं बोल रहा है, जज साहब बोल रहे हैं। बताइए शर्म आ रही है आपको?
आप बोल रहे थे, मैं मुझे शर्म आपके ऊपर आ रही है, आपके जो आप जो नैरेटिव चला रहे हैं उसके ऊपर शर्म आ रही है। जज साहब की बात में बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन जब इन्होंने 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ, बताओ? मेवात से क्यों तबलीगी जमात का जन्म हुआ? क्या बलात्कार करने के लिए, क्या हत्या करने के लिए, क्या हिंदुओं को भगाने के लिए? जवाब दीजिए, ऊट पटांग बात मत करिएगा। मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते आप? सवाल का जवाब दीजिए। आपको ऐसा क्या डर है कि मैं जब आपकी बात बहुत आराम से सुन रहा था, लेकिन जब इन्होंने वर्ड यूज करा मुस्लिम लड़के, तभी मैं समझ गया कि इनका इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा होगा और एक क्या माइंडसेट लेकर। अरे मुसलमान को मुसलमान नहीं तो हिंदू बोलेंगे क्या? उसके मुजफ्फर रहमान जमाती को जमाती बोलेंगे, मुसलमान को मुसलमान बोलेंगे। मुसलमान होने की आपने मत चुके बोला हो मुझे ले जाओ, मेरा बाप जबरदस्ती शादी कर रहा है, हर एंगल देखा जाएगा। ये जज है, मैं एक वकील हूँ, तो कितनी घटिया सोच है। मेरा बाप जबरदस्ती शादी कर रहा है, ये कह रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, बीमार मानसिकता है आपकी। मुजफ्फर रहमान आपने कहा, बेटी कह रही है मेरा बाप जबरदस्ती शादी कर रहा है। संगीत रागी जी क्या कहेंगे इस मानसिकता पर, बताइए? बेटी कह रही है बाप से कि मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, मुझे ले जाओ, मुसलमान बना दो। संगीत रागी जी, क्या सोच है मुजफ्फर रहमान आपकी? रशीदी साहब और अतीकुर रहमान साहब शायद इस महान सोच के बारे में, गंगा जमुनी तहजीब की सोच के बारे में सुन रहे होंगे। संगीत रागी जी, 1 मिनट सिर्फ। देखिए दीपक जी, जो तबलीगी जमात का जन्म हुआ है, वो तबलीगी जमात का जन्म ही तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने के लिए किया गया है। दूसरी बात कि इस्लाम के मानने वाले का यदि पूरी वैश्विक पटल पर उनके मूवमेंट को देखेंगे तो ये कोई आपके लिए आश्चर्य का विषय होगा। इस्लाम और इनटॉलरेंस एक दूसरे का समानार्थी है। इस्लाम किसी दूसरे धर्म को टॉलरेट करता ही नहीं है, किसी को टॉलरेट नहीं करता है। और ये पैगंबर मोहम्मद साहब की यात्रा से ही शुरू होता है, और जितने भी 4 खलीफा थे वो चारों लोगों ने युद्ध किया है। जैसे राजा एक बैटल करता था, बैटल कर करके, और उनके सामने 2 ही विकल्प देता था, या तो आप इस्लाम स्वीकार करो या आप युद्ध के लिए तैयार हो, और युद्ध भी तब तक जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाए। इसलिए इस्लाम जानने की चीज नहीं है, इस्लाम विश्वास की है। यदि जो व्यक्ति इस्लाम में जाएगा, सबसे पहले उसको अपनी मस्तिष्क को मारना पड़ेगा, उसे जानने की प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो कहता है कि कंप्लीट वे जो है वो हमको दे दिया गया है, पैगंबर साहब ने हमको दे दिया गया है। उससे दाढ़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, तबलीगियों का तो ये भी है कि दाढ़ी की लंबी कितनी होनी चाहिए, ये भी शरीयत में दिया हुआ है। टखने से ऊपर पैजामा पहनना है, ये भी दिया हुआ है। कच्छा कितना लंबा होना चाहिए, संगीत रागी जी उसकी बात करिए। आप जो जानते हैं उसकी बात करिए, जो आप नहीं जानते क्यों गुजरे हैं। कच्छा कितना लंबा होना चाहिए? ठीक है, मैं ब्रेक पे रुक रहा हूँ। अरे मुजफ्फर रहमान, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक कर लो। संघ वालों ने कच्छा पहनना बंद कर दिया है, 2 साल पहले कच्छा पहनना बंद कर दिया है, फुल पैंट पहनते हैं। मुजफ्फर रहमान, थोड़ी जानकारी रखा करो। संघ वाले भी फुल पैंट पहनने लग गए हैं, लेकिन आपकी अकल जो है वो 18वीं शताब्दी की है, उससे आगे नहीं जाएगी। मैं कहूंगा 14वीं शताब्दी की। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, खुलासे हमारे और भी हो रहे हैं। जज साहब ने बताया, पवन कुमार जी ने, कि वाल्मीकि समाज की लड़कियों को उठा लिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मैं जानना चाहता हूं रशीदी और अतीकुर रहमान साहब से, जो दलित मुस्लिम एकता के नाम पर इतने बड़े बड़े झंडे गाड़ते, कहां गए वो? ब्रेक के बाद